हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम अपनी क्लास में सीखने वाले हैं कि बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। हम मोनोमियल से मोनोमियल को और मोनोमियल से पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना पहले ही सीख चुके हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट लेवल पर। देखिए लेवल इस तरह से चल रही है। पहले मोनोमियल से मोनोमियल को करना सीखा, फिर मोनोमियल से पॉलिनोमियल को करना सीखा। अब हम बाइनोमियल से बाइनोमियल को करना सीखेंगे, फिर और लेवल पर जाएंगे तो पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। जंपिंग करना यहाँ पर अच्छा नहीं है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हम तो दो सीढ़ी छोड़कर भी चढ़ लेते हैं। जल्दी पहुँचना होता है तो आप जल्दी चढ़ जाते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर हर सीढ़ी पर एक इन्फॉर्मेशन है, एक नॉलेज वाली बात है। अगर आपने सीढ़ी जंप की तो आप उतनी चीज़ हमेशा के लिए खो देंगे, फिर नहीं सीख पाएंगे। इसलिए कोई सीढ़ी छोड़नी नहीं है, हर सीढ़ी पर एक एक करके पैर रखना है और उसको अच्छे से समझकर आगे बढ़ना है। क्लियर है? तो आइए आज सीख लेते हैं बाइनोमियल से बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना। हम इस तीसरी सीढ़ी पर आज आ चुके हैं। मैंने दो बाइनोमियल्स लिखे हुए हैं, एक है 8x² - 2y और एक है 7z² + 3y²। ये दो बाइनोमियल्स लिखे हुए हैं। बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म्स होती हैं। ऐसे एक्सप्रेशंस जिनमें दो टर्म्स होती हैं उनको हम बाइनोमियल कहते हैं। तो ये दोनों बाइनोमियल्स हैं, हम इन्हें मल्टीप्लाई करना सीखने वाले हैं। तो क्या करेंगे? अब देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जब मोनोमियल जो है पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई होने गया था तो वो एक घर था और वो दूसरे घर में उससे मिलने गया था, है ना। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी लगा सकते हैं, पर इस बार क्या है, वहाँ पर क्या था, एक ही मेंबर था जो अंदर घर में सबसे मिलने जा रहा था। यहाँ पर जो मिलने आ रहे हैं वो भी दो मेंबर्स हैं और जहाँ मिलने जा रहे हैं वहाँ भी दो मेंबर्स हैं। इधर के दो लोग इधर दो लोगों से मिलने आ रहे हैं घर में, मतलब इसके दोनों ही मेंबर्स इसके दोनों ही मेंबर से मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 4 टर्म्स आ जाएंगी ना फिर हमारे आंसर में। देखते हैं कैसे आएंगी। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं कि 8x² जो है ना वो अकेला इन लोगों से मिलने जाएगा। ठीक है, 8x² ने बोला ऐसा करता हूँ, पहले मैं इनसे मिल के आ जाता हूँ फिर तुम चले जाना। तो बात ये हुई है कि 8x² जो है ये पहले इस ब्रैकेट में मिलने जा रहा है। तो पहले हमने 8x² को अकेला लिखकर वो जो ब्रैकेट जहाँ वो मिलने जाएगा उसको पूरा एज इट इज़ लिख लिया। इसके बाद फिर -2y ने बोला अब मैं सबसे मिल लेता हूँ। -2y यहाँ पर आया और फिर इस z² मतलब 7z² + 3y² जो ब्रैकेट है इनसे मिलने यहाँ पर पहुँचेगा। अब आपने क्या देखा, जब इस तरीके से आपने ये लिख लिया तो ये आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो 8x² है वो एक मोनोमियल है और ये पूरा पॉलिनोमियल यानी कि बाइनोमियल है। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना तो हम जानते हैं, मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना तो बहुत ईजी है हमारे लिए। तो बस यही करना था। ये एक स्टेप ज़्यादा था क्योंकि यहाँ पर दो टर्म्स मिलने आ रही थी, इसीलिए दोनों को अलग अलग करके मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से जब हम पॉलिनोमियल सीखेंगे वहाँ पर भी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही जो 2y है वो एक मोनोमियल है और 7z² + 3y² क्या है, एक बाइनोमियल है। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि मोनोमियल को पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो हम सेकंड स्टेप में सीख कर आए हैं वो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। देखिए 8x² को और 7z² को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 7 का जो कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 56। x² और z² तो इस साथ में अलग अलग वेरिएबल्स हैं तो एक साथ नहीं लिखे जाएंगे, ऐसे लिखे जाएंगे। उसके बाद 8 और 3 मल्टीप्लाई होगा। अब 8x² 3y² से भी मिलेगा। अब मैं अलग से स्टेप नहीं बना रही हूँ उसको मल्टीप्लाई करके दिखाने वाला, डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ। आप भी ऐसे कर सकते हो, लेकिन तब जब आप एकदम श्योर हो जाओ कि अब हम अच्छे से सीख चुके हैं। जब तक आपको लगे कि अभी थोड़ी सी कमी है सीखने में, आप हर एक स्टेप लिख कर करना। और जब आपको भरोसा हो जाए कि अब हम अच्छे से सीख गए हैं तो जो स्टेप मैं स्किप कर रही हूँ आप भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता के लेकिन चल रही हूँ कि पहले 8x² को 7z² से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब 8x² को 3y² से मल्टीप्लाई करना है तो 8 3 = 24 और x² y² तो x² y² अलग अलग हैं तो ऐसे लिख दिए। उसके बाद -2y × 7z² तो ये माइनस हो जाएगा, 2 7 = 14 और yz² ये हो जाएगा।
इसके बाद -2y प्लस 3y स्क्वायर, देखिए ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस ही होगा, और 2 3 6 हो गया, और y और y स्क्वायर क्या हो गया, y क्यूब्ड हो गया। तो यहाँ पर ये आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में? किस तरह से हम बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने ये समझा कि बस बाइनोमियल जो एक आ रहा है वो भी बाइनोमियल से मिलने जा रहा है। ये बाइनोमियल का घर है और ये मेहमान है जो उनसे मिलने आ रहे हैं। तो जो बस मेहमान है तो एक एक करके सारे मेंबर्स से मिलेंगे। तो पहले 8x स्क्वायर दोनों से मिल लिया, फिर 2y भी दोनों से मिल लिया, -2y भी दोनों से मिल लिया, और बस फिर हम जानते थे कि मोनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कर दिया। सिंपल था ना, बहुत सिंपल। तो अब जल्दी से सीख लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ भी एक हम कुछ भी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। चलिए सिंपल सा लिख लेते हैं 2x + 3y + z, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7x - 2y + 8z। इस बार देखिए मैंने वेरिएबल सबके एक जैसे रखे हैं। पॉलिनोमियल लिखा है तो मैंने 3 टर्म्स वाले ले लिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिया और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी आपने देखा कि ये वाले जो लोग हैं ये 3 टर्म वाले, मतलब 3 मेंबर्स हैं जो इस घर में मिलने आ रहे हैं, जिस घर में पहले से भी 3 लोग रहते हैं। मतलब 3 लोग 3 लोगों से मिलने आ रहे हैं, यानी कि 6 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, है ना। सबसे पहले क्या होगा, ये जो 2x है बोलता है कि पहले मैं सबसे मिल के आ जाता हूँ, उसके बाद 3y मिलने चला जाएगा और फिर z मिलने चला जाएगा सबसे। तो क्या कर रहे हैं कि ये जो 3 मेंबर्स आ रहे हैं ये तीनों मेंबर्स सबसे एक एक करके मिलेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा था, ये बाइनोमियल्स को लिखा था तो 2 ही बार लिखा था, ऐसे यहाँ 3 बार लिख जाएगा। सबसे पहले 2x आएगा और उस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि मिलेगा। ये लिख दिया हमने। अब बारी आती है 3y की। अब 3y बोलता है चलिए अब मैं मिल के आ जाता हूँ, और अब z की चांस है तो z आ गया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। ये 3 मेंबर्स हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, तो कैसे मिल गई। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल लेकर चलते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है, इसीलिए मैंने आपको घर घर की बात बोलकर समझाया कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए ये 2x इन तीनों से एक एक करके मिलेगा, ठीक है। अभी ये 2x इस घर के बाहर खड़ा है, अब इन तीनों से एक एक करके मिलेगा। तो 2x जब 7x से मिलेगा तो 14x² हो जाएगा। 2 और 7 मल्टीप्लाई हुए, x और x मल्टीप्लाई हो गए। अब 2x 2y से -2y से मिलेगा तो -4xy हो गया। 2 और 2 मल्टीप्लाई हुए 4, ये माइनस का है तो -x और y मल्टीप्लाई हुआ तो xy। अब 2x 8z से मिलेगा तो 2 8 16 और xz। तो जब 2x इन तीनों से मिल लिया तो ये आंसर आ गया। अब 3y जब इन तीनों से मिलेगा तब 3 7 21 xy। उसके बाद 3y - 2y कितना हो गया आपका, 3 2 6 y², और 3y × 8z कितना हो गया, 24yz। उसके बाद अब ये वाला ब्रैकेट z, ये हो गया आपका 7zx - 2yz और +8z²। क्लियर है, ये चीज़ आ गई। अब देखिए अभी तक जो हम कर रहे थे ना उनमें कोई लाइक टर्म्स नहीं आ रही थी, पर ऐसा हमेशा नहीं होगा कि आप अगर कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो और लाइक टर्म्स ना मिले। लाइक टर्म्स हो सकती हैं, उनको भी ध्यान से देखते हुए आगे चलना है। यहाँ पर आपको लाइक टर्म्स मिलेंगी, उनको भी हम सॉल्व करेंगे, तभी हमारा आंसर कंप्लीट होगा। अगर आपने कोई भी पॉलिनोमियल से कुछ भी मल्टीप्लाई किया और अगर वहाँ पर आपने लाइक टर्म्स को छोड़ दिया, उनको सॉल्व करके आगे एक और स्टेप नहीं बनाया, तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं है। आंसर कंप्लीट करने के लिए लाइक टर्म्स को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना ज़रूरी है। यहाँ पर हम देख लेते हैं x² वाली कोई और टर्म है, कोई टर्म नहीं है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसका आंसर, x² वाली कोई टर्म नहीं है तो x² 14x² ये हो गया आपका। उसके बाद देखा xy यहाँ पर है, xy देखा ये भी एक xy है, और कहीं xy है क्या, नहीं, और कहीं xy नहीं है। एक xy ये है और एक xy ये है। ये -4xy है, ये +21xy है। 21 में से 4 माइनस किया तो कितना बचा, 17xy बच गया और प्लस का बच गया। उसके बाद देखा xz कहाँ पर है, xz ये रहा।
एक्स जेड ये है और एक्स जेड ये है, ये 16 एक्स जेड है, ये 7 एक्स जेड है, दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो 16 + 7 कर दिया, कितना हो गया? 23 एक्स जेड हो गया। इसके बाद देखा आपने वाई स्क्वायर वाली और कोई टर्म नहीं है तो -6y² लिख दिया। उसके बाद है वाई जेड और एक वाई जेड ये है, ये 24, ये -2 हो गया 22, और लास्ट में जो बची 8z²। तो यहाँ पर हमने जब सारी लाइक टर्म्स को अच्छे से सॉल्व कर दिया तब हमारा फाइनल आंसर आया है। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाइनोमियल्स को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना, और इसीलिए मैंने ऐसे पॉलिनोमियल्स लिए थे कि जब मल्टीप्लाई कर लें तो लाइक टर्म्स आएँ, ताकि मैं आपको ये भी बता पाऊँ कि इस तरह से मल्टीप्लाई करने पर लाइक टर्म जब आ जाती हैं तो उनको भी सॉल्व करके हम फाइनल आंसर बताते हैं। जब तक लाइक टर्म्स अगर आपके एक्सप्रेशन में हैं तब तक वो पूरी तरह से सॉल्व अभी नहीं हुआ है। आई बात समझ में? क्लियर है सब कुछ? अच्छा है, आपको समझ में आ जाए, इससे अच्छा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तब तक के लिए इन चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। अब ये वाला डेटा अच्छे से दिमाग में प्रोसेस कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।